विद्यारंभ समारोह अभिनंदनम के तीसरे दिन विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, मानवीय मूल्यों और बौद्धिक विकास का अद्भुत संगम देखने को मिला। वाराणसी राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी RSMT में आयोजित MBA विद्यारंभ समारोह अभिनंदनम 2025 के तीसरे दिन विद्यार्थियों को स्वास्थ्य, मानवीय मूल्यों और बौद्धिक विकास का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस दिन का कार्यक्रम छात्रों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के विभिन्न आयामों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला रहा। सुबह का आरंभ योग प्रशिक्षक अरुण कुमार सिंह के सत्र योग फॉर डेली लाइफ से हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने तनाव मुक्ति, एकाग्रता और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की तकनीकें सीखी। गुरुजी, आज RSMT कॉलेज में नवागन छात्रों का इंडक्शन कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो और हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि जैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो गुरुकुल पद्धति थी, तो गुरुकुल पद्धति में शिक्षा के साथ साथ, कुशलता के साथ साथ चरित्र निर्माण पर, मूल्यों पर, संस्कारों पर, उस पर बहुत जोर दिया जाता है। जैसे आज आप देखिए, अगर हम आपको कहें अर्जुन एवं हनुमान का नाम, तो सभी को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी को कहें रावण या दुर्योधन, उसको बड़ा बुरा लगेगा। तो लोग ये नहीं देखते हैं आज कि उनके पास कितना पैसा था, क्या उनके पास पोस्ट थी, लेकिन आज ये देखते हैं कि उसका चरित्र क्या है ना, उस व्यक्ति के मूल्य क्या थे, उसने धर्म एवं समाज एवं भगवान के साथ रहकर कार्य किया या उनके विरुद्ध रह। तो इसलिए छात्रों को भी सबसे पहले जो उनकी नींव है, जैसे एक बिल्डिंग की नींव है, वो दिखती नहीं है लेकिन उसी पर सब कुछ टिका होता है, इसी तरह से छात्रों को और छात्राओं को जो चरित्र और मूल्यों और संस्कारों की नींव है, ये देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही हमारा प्रयास है। क्या कैसे छात्रों को इनकी तरफ आकर्षित करेंगे? पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, पुराने कल्चर किस तरीके से इनके अंदर समाज करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए, आज पात्र भले ही परिवर्तित हो गया हो। पहले शिक्षा प्रणाली में डिग्री को कुछ और नाम देते हैं, आज कुछ और नाम है। आज जो जिस हॉल में हम बैठे हैं, कक्ष में बैठे हैं, वो अलग हो सकता है, लेकिन वही का वही जो अमृत है, वो आज भी नए पात्र में दिया जा सकता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिए हैं और वाल्मीकि जी ने जो प्रभु रामचंद्र जी के शिक्षा के जीवन से जो हमें मूल्य एवं संस्कार सिखाए हैं, उसी को हम उनको उन्हीं की भाषा में आज के मॉडर्न तरीके से उनको आज के समय के अनुसार कैसे उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने जीवन में, वही हम उन्हें सिखाएंगे। ठीक। मैं छेद नारायण सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, पूर्व सदस्य विधान परिषद। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? देश के अंदर दिसंबर 2026 में होने वाली विधान परिषद के 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में प्रदेश के निर्देशानुसार वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बैठक कार्यकर्ताओं की मतदाता बनाने के संबंध में निर्देश लेकर यहाँ आयोजित की गई है। साथ ही साथ प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए 1956 से लेकर 2001 तक जो सुधार हुए, उनमें वर्तमान प्रदेश के अनुदानित शिक्षक प्रबंधक महासभा परिवर्तन करना चाहती है, जिसमें राष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ई-पेमेंट को वापस लेना चाहती है कि शिक्षकों कर्मचारियों का ई-पेमेंट न किया जाए और उसे प्रबंधक के खाते में दिया जाए। साथ ही साथ शिक्षकों के गुणवत्ता युक्त चयन के लिए बना हुआ जो आयोग है, उस आयोग के संबंध में उनका कहना है कि हमें आयोग एक सीट पर एक शिक्षक न भेजे, बल्कि 5 शिक्षकों का पैनल भेजे, फिर उसमें से हम एक शिक्षक को अपने यहाँ उपयुक्त माने उसे रखें। यानी जहाँ विश्वविद्यालय स्तर के आयोग के अध्यक्ष और प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ चयन कर रहे हैं, उसके बाद प्रबंध समिति 5 में से एक को लेना चाहती है। इसके पीछे उनके भ्रष्टाचार की मंशा उजागर है कि जिससे हम बोल चाल करके फिर भाई भतीजावाद और संबंधों के आधार पर। तीसरा क्रम उनका है कि माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में हमें अपने आधार पर चलाने की सुरक्षा की जाए। आज के बैठक में कहाँ शिक्षक आए हुए हैं? आज विंध्य मंडल के भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र
वाराणसी मंडल के जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और आजमगढ़ मंडल के बलिया जनपद इस क्षेत्र में सम्मिलित है। 8 जनपदों का यह कार्यकर्ताओं की बैठक। ठीक। मैं सुधाकर सिंह, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का वाराणसी मंडल का मंडल अध्यक्ष आज किस तरह की आपसे बैठक मुखातिब हूँ। आज किस तरह की बैठक है? आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की एक बैठक आहूत की गई है इस बात को लेकर जो भी कार्यक्रम जारी हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा शिक्षक निर्वाचन को लेकर और स्नातक एमएलसी के चुनाव को लेकर के उसको दृष्टिगत रखते हुए यह बैठक 8 जनपद के वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की आहूत की गई है महाबोधि इंटर कॉलेज वाराणसी में। क्या उद्देश्य रहेगा बैठक का? बैठक का मुख्य उद्देश्य है अपने सभी 8 जनपद के पदाधिकारियों को यहाँ एकत्रित कर अपने एसओसी प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व शिक्षक विधायक जी के मार्गदर्शन में यहाँ आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखकर जो चुनाव कार्यक्रम अखबार में आया है उसको ध्यान में रखते हुए मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम करने के लिए, मतदाता बढ़ाने के लिए आज संयोजक और सहसंयोजक जनपदों में नियुक्त होंगे। एक भी हमारा कोई शिक्षक साथी छूट न जाए मतदाता बनने से, इस बात को लेकर के एक आवश्यक निर्देश एक रणनीति के तहत जारी होगा और हम अपने एसओसी प्रांतीय अध्यक्ष जी को पुनः शिक्षक विधायक के रूप में सदन में पहुंचाने के लिए, शिक्षक समस्याओं को हल कराने के लिए पुरजोर तरीके से कृत संकल्पित होकर के काम करने के लिए मन बनाए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, अवकाश प्राप्त अध्यापक, उदय प्रताप कॉलेज और एनसीसी से भी मैं अवकाश प्राप्त हूँ और मेजर रैंक तक की सेवा। आज आरएसएमटी कॉलेज में इंडक्शन का तीसरा दिन चल रहा है जी, और आज नवागत छात्रों को योगा सेशन और अध्यात्म के जरिए बहुत कुछ सिखाया गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो छात्र यहाँ पे आता है उसे 2 तरह के अनुभव की बहुत आवश्यकता है। भविष्य में उसे क्या करना है और अतीत में हमारी परंपराएं क्या रही है, इन दोनों को समन्वय को लेकर अत्याधुनिक तकनीकों के सहारे जब जीवन को आगे लेके चलता है तो वो देश को विकास के मार्ग पे लेके जाता है। जाहिर सी बात है, पुरातन अनुभव देने के लिए पुराने अनुभवी लोगों को यहाँ आमंत्रित करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शरीर का स्वस्थ होना और मस्तिष्क में सुंदर विचार आए। इसके लिए योग और अध्यात्म, इसके गहन अध्ययन की आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है। हम अपनी बाह्य आंखों से जितनी दुनिया को देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा विस्तार की दुनिया आंख बंद करने के बाद अंदर की है, और वहाँ अगर हमने अपना अनुभव, अपना अध्ययन प्रगाढ़ किया तो वह व्यक्ति देश ही नहीं पूरी दुनिया को कुछ देने की स्थिति में पहुंच सकता है। आज उसी के अंतर्गत आरएसएमटी के अंदर योग की कक्षाएं चलाई गई और अध्यात्म के लिए गुरु जी को आमंत्रित किया गया। निश्चित तौर पर ये चीज़ें बच्चों को जीवन में बहुत आगे लेकर जाएंगी। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पुराना सब कुछ आप लेकर नहीं चल सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे, चूँकि मैं एक फौजी हूँ तो उसी तरह की भाषा में बात करूँगा कि अगर मैं बच्चों से कहूँ कि आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का धनुष बाण लेकर देश की सुरक्षा करो, तो कोई भी व्यक्ति कह देगा ये संभव नहीं है। हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी से उनका धैर्य लेने की ज़रूरत है, उनकी साहस को लेने की आवश्यकता है, माता पिता के प्रति कैसे आदर के भाव रखे जाए इसे लेने की आवश्यकता है। लेकिन अत्याधुनिक युग को देखते हुए हमें अपने आप को विकसित करने की भी आवश्यकता है, और उसके लिए हमें अपने गुरुओं से विज्ञान के भी नए नए गुणों को सीखने की आवश्यकता है।
तो मैं चाहूँगा कि अपना शरीर स्वस्थ करे, मस्तिष्क समृद्ध करे और अच्छे विचारों के साथ राष्ट्र सेवा में आगे बढ़े।